करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख शमों को हर। नहीं शताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। परिधन वनिता पर न लोभाऊं, संतों श्रामृत पिया करूं। बस पूरा थोड़ी ना पढ़ना है, पूरा पढ़ना होता तो ऊपर से पढ़ते। कल क्या विषय चल रहा था? तुम आई थी कल? मुनि का तो खत्म हो गया था, तुम्हारा चालू हो गया था। क्योंकि आदमी पड़ोसी का ध्यान ज्यादा रखता है। कल मैंने कहा रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। किसका ध्यान? कब? जब वह ना हो तब। लक्ष्य पर ध्यान रखने वाला मंजिल को प्राप्त करता है। चाचा, पीछे से टेबल को थोड़ा सा आड़ा करवा दो, वहीं पे चावल चढ़ा लेंगे जिससे। और आने वाले जो है वहीं से बैठते जाएंगे। का ध्यान होता है, मंजिल उन्हें ही मिलती है। लक्ष्य यानी जीवन का गोल। और जिसकी जिंदगी में जीवन का गोल नहीं होता वह पहुंचता भी नहीं है। इसीलिए जिंदगी में मुकाम को पाने के लिए सबसे पहले मंजिल का चयन करो। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के प्राणी देखने को मिलते हैं। एक वह जिनके पास में जीवन है, एक वह जिनके पास में जीवन और गति है, और एक वह जिनके पास में जीवन भी है, गति भी है और दिशा भी है। विचार यह किया जाना चाहिए कि हम तीनों में से कौन से हैं। भैया, अगर सुनने का मन है तो पड़ोसी को ध्यान मत दो, और नहीं है तो फिर हम विराम ले लें, लेकिन डू नॉट डिस्टर्ब। आप तीनों में से कौन से हैं? पहला, जिनके पास में जीवन है। दूसरे नंबर पर जिनके पास में जीवन और गति है। तीसरे नंबर पर जिनके पास में जीवन भी है, गति भी है और दिशा भी है। आप कौन से हैं जी? सुनाई नहीं दिया मुझे। पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले। दिशा क्या है? डॉक्टर बनने वाला डॉक्टर के पास जाता है, सीए बनने वाला सीए के पास प्रैक्टिस करने जाता है, वकील बनने वाला वकील के सानिध्य में रहता है। तो आज अगर हमें कल्याण करना है तो किसके सानिध्य में रहना पड़ेगा? देव, शास्त्र, गुरु के।
क्योंकि हमारी दिशा क्या है? निर्वाण को प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्वाण को प्राप्त करना। क्योंकि जब लक्ष्य पर ध्यान होगा तभी मंजिल है। आज हम भाग रहे हैं, हमारी दिशा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम मंदिर में बैठते हैं तो हमारी दिशा हमें दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर जाते हैं हम अपनी दिशा से रहित हो जाते हैं। टिकट लेकर के बस में बैठना और टिकट लेने के बारे में सोचना। एक व्यक्ति वह है जो है जाकर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। एक व्यक्ति वह है जो बस स्टैंड पर जाकर के खड़ा है और विचार कर रहा है कि मुझे जाना है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि उसे जाना कहां है। लेकिन जिसे यह नहीं मालूम कि जाना कहां है, वह वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन जिसे जाना कहां है, वह इन पंक्तियों के ऊपर ध्यान रख करके रहेगा। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। जब जब भी मुझे सत्संग का सौभाग्य मिले, जब जब भी हमें परमात्मा के श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य मिले, क्योंकि मैंने एक दिन कहा था कि भगवान के दर्शन यूं ही नहीं होते। जैन शास्त्रों में, जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब 14 भवों के पुण्य का उदय जोर मारता है, तब कहीं जाकर के एक सम्यक दृष्टि श्रावक के मिलन हुआ करता है। जब 28 भवों के पुण्य का उदय जोर मारता है, तब कहीं जाकर के एक व्रती, छुल्लक, एलक, कारिका के दर्शन हुआ करते हैं। और जब 36 भवों के पुण्य का उदय जोर मारता है, तब कहीं जाकर के निर्वाण, निर्गंत, श्रवण के दर्शन होते हैं। तो इसीलिए आचार्यों ने कभी ने कहा कि भाई रहे सदा सत्संग उन्हीं का। अरे हमारे जीवन में सब कुछ आए और जाए, लेकिन उनका सत्संग हमारी जिंदगी में हमेशा बना रहे, जिससे कर्म निर्जरा का कारण बनता रहे। और किस लिए सत्संग रहे? उनकी जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। किसके जैसी? किसके जैसी? और तुम्हारी चर्या किसके जैसी है? पहले तो श्रावक जैसी बनाओ, क्योंकि जब श्रावक जैसी चर्या बनेगी तब कहीं जाकर के मुनि जैसी चर्या। क्योंकि पहले हम जो हैं वह बने, पहले जो हैं वह बनेंगे, तब कहीं जाकर के वहां पर, क्योंकि हमारा चित्र में अनुराग की एक दिन जो है उनके जैसी चर्या हमारे जीवन में भी आए। इसीलिए भगवान के चरणों में बैठ करके हर रोज प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बना करके रखना कि जब मेरा अंतिम समय आए तो भोगों के बिस्तर पर मेरा मरण ना हो। मेरा अगर मरण हो तो देव शास्त्र गुरु के चरण सानिध्य में हो। और मरण किसका सही होगा? समाधि किसकी सही होगी? कब से? कब से? प्रारंभ से या बाद से? एक दिन में नहीं होता। ठीक है महाराज, आपने कहा है अंत समय हो, तो अंत समय जब आएगा तब जो है भगवान के पास आ जाएंगे। अरे याद में रखिएगा कि बच्चे को एग्जाम पास करना होता है तो पढ़ाई कितने समय तक करता है? नहीं, वह केवल एग्जाम का समय आता तभी केवल स्कूल जाना चाहिए, उसी समय जो है ट्यूशन लेना चाहिए। अरे जो ऐसा करते हैं उनका टेंशन बढ़ जाया करता है। तो आज अगर समाधि मरण पूर्वक जो है अगर हमें प्राणों का विसर्जन करना है, तो समाधि मरण पूर्वक प्राणों का विसर्जन करने के लिए जब से जीवन प्रारंभ हुआ है तब से ही मरण की तैयारी प्रारंभ की जाती है। आज से नहीं, कल से नहीं, जब से। क्योंकि लक्ष्य हमारा जिंदगी में ध्यान में, अभी तो जो है 4 वाक मत पर जी रहे हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम घत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, घर में घी ना हो। कौन बोला उधार लेके पियो? अब जिस आदमी ने यह सोच करके जी रहा है ये अगला जन्म किसने देखा है, वह व्यक्ति जिंदगी में कभी चारित्रिक परिवर्तन।
हम उनकी जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। अरे भाई, हमारे मुनि महाराज जो है 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, तो हम 24 घंटे में कितनी बार लेंगे? ये देखो 4 बार। ये चित्त में अनुरक्त है, याद में रखिएगा, वह चित्त में अनुरक्त है। अरे भाई, चित्त में अनुरक्ति का मतलब है कि हमारे मुनि महाराज एक बार आहार लेते हैं तो हम 2 बार भोजन लेंगे। कितनी बार? कितनी बार? क्योंकि मुनिराज आहार करते हैं, श्रावक भोजन करता है और जानवर चरता है। जो एक बार खाए वो आहार, 2 बार खाए वो भोजन, और जो बार बार खाए तो फिर तुम क्या हो? मन में विचार करे कि हम क्या है फिर। क्योंकि जब देखो तब जिधर से आया उधर से जो है मुख में डालना प्रारंभ कर दिया जाता है। याद में रखना, संयम का मार्ग जब तक हमारी जिंदगी में नहीं होगा तब तक हमारी मृत्यु सफल नहीं हो सकती है। और मृत्यु को अगर सफल करना है तो छोटे छोटे व्रतों को हमें लेना प्रारंभ। हम मुनि महाराज के प्रवचन सुनते हैं तो प्रवचन सुनने के बाद क्या करना? नियम लेके जाना, महाराज आपके हमने प्रवचन सुने हैं, आज से मैं फलानी चीज का त्याग करता हूं। तुम क्या करते हो? महाराज आज आपके प्रवचन सुन लिए हैं, आज तो फंस गया हूं, आज नियम लेकर के जाता हूं। कौन बोला कल से नहीं आऊंगा? ये कितना बढ़िया नियम है। यही तो आत्म कल्याण का साधन है, यही तो जीवन में बदलने का साधन है। अरे चित्त अनुरक्त रहेगा तो हम उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए जिंदगी में निरंतर हमें इस बात की तरफ प्रेरित होना चाहिए कि भाई जब जब भी हमारा चित्त व्याकुल होता है तो उस व्याकुल मन को शांत करने के लिए संयम ही एक ऐसी धारा है जिससे तुम्हारे मन के अंदर परिवर्तन पैदा किया जा सकता है। तो इसीलिए रहे सदा सत संगे उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, उन्हीं जैसी। इसलिए आज से रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि पानी का त्याग। अरे महाराज कैसी बात कर दी, अगर नहीं पिएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। मर तो वैसे ही रहे हो, लेकिन मरना तो वैसे भी है और मरना वैसे भी है। अगर खाते हुए मरोगे तो कीड़े की जिंदगी जियोगे, और अगर खाने का त्याग करके मरोगे तो समाधि मरण पूर्वक अपने देह का विसर्जन करोगे। क्योंकि अनंतों बार हमने ये नर काया को भी कई बार धारण कर लिया, लेकिन अपना आत्म कल्याण का मार्ग ना चुनने के कारण से हम बार बार वहीं पर आकर के। तो इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को सामने रखें। प्रयाग आदिनाथ भगवान की नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं नमो अरिहन्ताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोई सब्बसाहुणम्। जब बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जब बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जब बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जब बोलिए मंदिर जी के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जब बोलिए बरासों क्षेत्र के मूलनायक श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जब बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पैर बंद हो। एक बार एक प्रसंग पड़ा कि सर्वार सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर की होती है। कितनी होती है? 33 सागर। सर्वार सिद्धि में रहने वाले जो देव हैं उनकी आयु 33 सागर की होती है। 33 सागर पर्यंत वहां रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, कुछ भी करते नहीं हैं। करने के नाम पर कोई काम है तो मात्र तत्व चर्चा है। क्या करते हैं? तत्व चर्चा। मतलब जो भगवान जिनेंद्र के कहे हुए 7 तत्व हैं उन तत्वों के विषय में ही चर्चा करते हैं। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि आखिर तत्वों के विषय में क्या चर्चा करते होंगे, आखिर क्या विषय उनके पास होता होगा, किस विषय में चर्चा करते होंगे। जो चर्चा एक बार कर लेते हैं वह कल दोबारा नहीं करते और 33 सागर पर्यंत वह चर्चा करते रहते हैं। एक बार जो चर्चा कर लेते उसको दोबारा नहीं करते। एक दिन बहुत चिंतन करते करते एक दिन मैंने सोचा कि लोग भी तो यहाँ चर्चा करते हैं और चर्चा कभी समाप्त नहीं होती है। और सबसे बड़ी चर्चा होती है तो धर्म सभा में होती है, मंदिर पूजा करते समय होती है। ये चर्चा समाप्त क्यों नहीं होती? 33 सागर तक वो चर्चा करते रहते हैं और हमारा भी जितना जीवन होता उतने समय तक हम भी चर्चा करते रहते हैं। अंतर इतना है कि हम संसार में राग द्वेष की चर्चाएं करते हैं और वे धर्मार्थ तत्व चर्चा करते हैं। धर्मार्थ तत्व चर्चा करते हैं तब भी वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते हैं और हम तो राग द्वेष की चर्चा करते हैं तो हमें मोक्ष कैसे होगा? जो धर्म की चर्चा कर रहा है, तत्व की चर्चा कर रहा है, जिनेंद्र भगवान की कई कई वाणी ही उनके द्वारा आपस में चर्चा में चलती है और हमारे द्वारा अगर राग द्वेष की चर्चा अगर होती है और वह उस भाव से मोक्ष नहीं जा सकते तो हम कैसे मोक्ष जाएंगे? क्योंकि चर्चाएं करने मात्र से कोई मोक्ष नहीं जाता है। जब तक वह चर्चा चर्या में नहीं आती है तब तक हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। अब यहाँ बैठे आप लोग खूब कहते रहो कि मुझे शिखर जी जाना है, मुझे शिखर जी जाना है, मुझे शिखर जी जाना है, शिखर जी ऐसा है, शिखर जी वैसा। क्या शिखर जी पहुंचोगे? भले ही उन तो चर्चा से आपको कुछ मिल जाए क्योंकि आपने सब में शिखर की जाने की चर्चा की है। भले ही उस अशुभ से बच गए हैं, वो कम से कम शुभ चर्चा कर रहे हैं।
लेकिन सम्य शिखर जाने का आनंद आपको नहीं मिलेगा। सम्य शिखर जाने का आनंद तो सम्य शिखर पहुंचने के बाद ही मिलेगा। उस पर्वत पर पहुंचकर भी कुछ लोग तो उस पर्वत की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं और कुछ लोग भगवान की पूजा का आनंद लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिला हुआ आनंद लेते हैं। मतलब दोनों ही ले लेते हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा ये थोड़ा वो। ओह प्यारे बंधुओं, कुछ लोग सम्मेद शिखर में किस लिए जाते हैं कि तीर्थ वंदना करना है। कुछ लोग सम्मेद शिखर में इसलिए जाते हैं कि अब बहुत दिन हो गए हैं, चलो अब कहीं घूम आए। एक अच्छा कमरा लिया, थोड़ी सी पर्वत देखा, इधर उधर देखा, घूमा फिरा, होटल पे भोजन किया, रात में सोए, 1-2 दिन 4 दिन जितना समय रहे और आ गए। किसे उपलब्धि? उपलब्धि किसे? क्या वहां घूम के आने वाले को उपलब्धि होगी? कदाचित हो भी सकती है, क्योंकि क्षेत्र पर गया है, क्षेत्र पर गया है। क्षेत्र पर जाने के लिए भी पुण्य चाहिए, भाव चाहिए। होटल में जा सकता था, कहीं दूसरी जगह जा सकता था, हिल स्टेशन बने हैं वहां जा सकता था, लेकिन कहाँ गया? क्षेत्र पर गया है। कुछ भाव तो हैं, लेकिन जैसे भाव वहां भगवान की पूजा अर्चना के लगना चाहिए वैसे भाव नहीं लग पाए। भाव लगे लेकिन संसार के लगे, घूमने फिरने के लगे, खाने पीने के लगे। प्यारे बंधुओं, बहुत बड़ा जीवों को इस पर्याय में आकर के भावों में परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि भावों में परिवर्तन किए बिना, भावों का परिवर्तन किए बिना हमारा संसार का छेद होने वाला नहीं है। कितने ही लोग धर्मोपदेश सुनते हैं, कुछ लोग इसलिए बैठते हैं कि चलो महाराज आ गए तो बैठना तो है। क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? आप कौन बोले दोबारा? कि बैठना तो पड़ेगा ही, चलो भाई बैठ जाओ। मंदिर की लाज तो रखनी पड़ेगी कि यहाँ की समाज है कैसी है, बैठती नहीं तो बैठना तो पड़ेगा ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुचिपूर्वक बैठते हैं, रुचिपूर्वक बैठते हैं कि हमें भगवान के पास, गुरुओं के पास बैठने को मिल रहा है। सौभाग्य है कि आज गुरुओं के पास मिल रहा है, पंचम काल में, कल काल में, और दिल्ली जैसे नगर में गुरुओं के पास बैठने को मिल रहा है। हम लोग तो दिल्ली के नाम से ही डरते हैं। जब चंडीगढ़ से बिहार हुआ तो हम लोग सीधे निकल रहे थे, हमारे बच्ची लाल जी पहुंच गए कि महाराज दिल्ली चलना है। हमने दिल्ली में मुझे नहीं जाना है। नहीं महाराज क्यों? कि नहीं, मैंने दिल्ली में हमारी चर्या का पालन नहीं होगा। बोले नहीं महाराज होगा। मैंने सुना कि दिल्ली के लोग डेयरी का दूध पिला देते हैं। वो थैली का आता ना, थैली का खोला पैकेट अमूल का, और क्या क्या आता है, मदर डेयरी का है ना, और टाटा का शुद्ध नमक। शुद्ध नमक क्या लिखा है उसमें? महाराज को शुद्ध नमक चाहिए, उसमें टाटा शुद्ध नमक। और आशीर्वाद का आटा, आशीर्वाद का शुद्ध आटा,
और क्या बोलते हैं, एमडीएच के शुद्ध मसाले और हल्दीराम की गुजिया। बोले कि महाराज मैंने कहा मैंने ऐसा सुना है कि दिल्ली में धीरे से ऐसा हो ही जाता, कौन बनाया है? दाल रोटी जैसे जैसे बन गई वो मिठाई विठाई हो जाती क्या? ओहो, सन से दूर हो गया? तो जब मैंने ऐसा सुना तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं दिल्ली नहीं जा सकता। मच्छीलाल जी बोले कि महाराज ऐसी बात नहीं है, आपने जैसा सुना है वैसा दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के लोग बड़े धर्मात्मा हैं, आप एक बार दिल्ली चलो, एक बार चलो तो सही। मैंने कहा नहीं भाई मुझे मत ले जाओ। कि नहीं महाराज एक बार चलो। जब मैंने कहा एक बार चलो तो मैंने कहा मैं 2 या 3 दिन के लिए जाऊंगा बस, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 3 दिन का भाव बनाकर मैं आया दिल्ली कि 3 दिन ही रहूंगा और ज़्यादा नहीं रहूंगा और सीधे यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जब दिल्ली आके देखा कि दिल्ली में वास्तव में मैं जैसा सुना था वैसे लोग दिल्ली में नहीं हैं। दिल्ली में तो बुंदेलखंड जैसे ही लोग हैं, बस अंतर इतना है कि वह चौका घर पर नहीं लगाते हैं, मंदिर में ही लगा देते हैं। हैं तो हैं, भाव तो हैं। महाराज आप काजू कड़ी खाओ, है ना, काजू कड़ी खाओ, क्या बोलते हैं, मटर पनीर, आप जो कुछ खाओ तो सब ठीक है, सब मिलेगा। 200 की जगह 1000 खर्च होंगे कोई बात नहीं, लेकिन घर में नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? एक व्यवस्था हमने बना रखी है, वही मिलेगा। ओह खैर कोई बात नहीं।